हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के प्रश्नावली 8.2 में। ये जो अध्याय है वो है राशियों की तुलना। और पिछले प्रश्नावली में हमने अनुपात और ऐकिक नियम से जो है राशियों की तुलना करी थी। और प्रश्नावली 8.2 में ख़ास तौर से हम प्रतिशत मेथड का यूज़ करेंगे। इसमें प्रतिशत के बारे में हम सीखेंगे। जब हम किसी राशि या संख्या की मात्रा की तुलना 100 से करते हैं तो वह प्रतिशत कहलाता है। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ तथ्यों को जानना चाहेंगे। इसे आप भी अच्छे से समझें सो दैट कि हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को आसानी से समझकर हल कर पाएँ। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसे हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं, किसी वस्तु के खरीदने का जो मूल्य होता है वो क्रय मूल्य कहलाता है, खरीदारी वाला जो रेट होता है। दूसरा है विक्रय मूल्य जिसको हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, किसी वस्तु के बेचने का मूल्य यह कहलाता है। हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ, लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं। और लाभ कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से यानी कि कॉस्ट प्राइस से। मान लिया जाए कोई सामान हम 10 रुपया में खरीद के उसको 12 रुपया में बेचते हैं तो क्रय मूल्य हमारा कितना था? 10 रुपया। और हमने बेचा है उसको कितना में? 12 रुपये में। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 12 रुपया। तो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 रुपये का हमको लाभ हो रहा है। तो हम इसे आसानी से समझ गए। लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ तभी होगा जब हमारा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होगा। कम में खरीद कर जब हम ज़्यादा में बेचेंगे तभी हमें लाभ होगा। और जब हम अधिक रुपए में खरीद के कोई सामान उससे कम दाम में बेच देते हैं तो हमको क्या हो जाता है? हानि हो जाता है। मान लिया जाए कोई 10 रुपया में सामान आपने खरीदा, क्रय मूल्य आपका है 10 रुपया और आपने उसको जो है 7 रुपया में बेच दिया, तो आपको इस केस में क्या होता है? क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम हो जाता है, तो हमें हानि हो जाता है। तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 रुपये आपका हानि हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको दुकानदार से खरीदने के बाद से लेकर अपने घर तक लाने में कुछ और भी खर्च हो सकते हैं, जैसे टेम्पो भाड़ा लग गया, गाड़ी भाड़ा लग गया, या कोई मजदूर को दे दिए, ढुलाई दे दिए, ठेला भाड़ा लग गया। तो ये सब जो एक्स्ट्रा खर्च होता है वो भी आपका क्रय मूल्य में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर एक्चुअल में आप जितना में सामान खरीदे वो प्लस लाने में जो खर्चा हुआ वो भी जोड़ना है। तो क्रय मूल्य प्लस ऊपरी खर्च। ठीक है। और जब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। और हानि प्रतिशत जब निकालेंगे तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। इसे भी आप अच्छी तरह से नोट कर लें। और अब हम जानेंगे कि बट्टा या फिर डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है। जब दुकानदार अपनी किसी वस्तु को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचता है, यानी कि सामान पे जो दाम लिखा होता है उससे कम पर दे देता है, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को बट्टा या छूट कहा जाता है। मान लिया जाए किसी सामान के ऊपर में दाम जो है लिखा हुआ है 120 रुपया और वो आपको पड़ गया 90 रुपया में, दुकानदार ने आपको 90 रुपया में ही दे दिया, तो आपको कितना का डिस्काउंट हो गया? 120 रुपया माइनस 90 रुपया, यानी कि 30 रुपया का आपको डिस्काउंट मिला है। तो अतः बट्टा या छूट बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जितना अंकित मूल्य होता है दाम पे उतना में से घटा देना है विक्रय मूल्य को जितना में वो बेच रहा है, तो आपका जो है बट्टा निकल के आ जाएगा, जिसे हम डिस्काउंट भी कहते हैं, रिबेट भी कहते हैं, कॉन्सेशन भी कहा जाता है। तो आइए अब हम प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इस तरह से है, रोहित एक पुराना अलमीरा 6,700 रुपया में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है
उसके बाद उसे वह 7,500 रुपया में बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले उसे नोट करें। जैसे यहाँ पे देखिए खरीद मूल्य कितना दिया हुआ है 6,700 रुपया, और मरम्मत में जो खर्च आया है जिसको हम ऊपरी व्यय भी कह सकते हैं 300 रुपया आया है। तो क्रय मूल्य अब जा करके क्या होगा, दोनों को मिला देना होगा क्योंकि ऊपरी खर्चा को भी जोड़ना पड़ेगा। तो 6,700 प्लस 300 तो हो गया 6,700 और 300 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7,000 रुपया हो गया। और फिर उसको क्या करता है 7,500 रुपया में बेचता है, तो विक्रय मूल्य हो गया 7,500 रुपया। अब यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से अधिक है। जहाँ क्रय मूल्य केवल 7,000 रुपया है और विक्रय मूल्य है 7,500 रुपया, तो 500 रुपया ज़्यादा में बेच रहा है तो लाभ होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से, इसलिए लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है 7,500 रुपया और क्रय मूल्य कितना है 7,000 रुपया, तो कितना का लाभ हो गया 500 रुपया का। ठीक है, लेकिन हमको लाभ निकालने नहीं बोला है, हमको बोला है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत, हानि होता है तो हानि प्रतिशत। तो यहाँ तो हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बताए थे अभी, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ अभी हम निकाल चुके हैं, कितना है 500 रुपया है, बटा क्रय मूल्य हमारा कितना था 7,000 रुपया, 7,000 रुपया गुने 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए 2 0 ऊपर नीचे कट गया, ये 1 0 ये 1 0 यहाँ से कट गया। अब बचा कितना 50/7। अब 7 से आप 50 में भागा दे दीजिए। जब हम 7 से 50 में भागा देते हैं तो 7 सते 49 लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर 7.1/7% आंसर। ठीक है, ये पूर्णांक में चला जाता है, जो शेष बचता है वो अंश बन जाता है और जो भाजक रहता है वो हर रह जाता है। तो 7.1/7% उसका लाभ है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रत्येक के लिए x, y, z का मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है और इसमें कुल मिलाकर 5 अलग अलग प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पहला प्रश्न को हम देखते हैं। दिया गया है खरीद मूल्य। खरीद मूल्य देखिए, इसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। खरीद मूल्य हमें क्या दिया गया है 1,500 रुपया। और उसके बाद जो है ऊपरी व्यय के रूप में दिया गया है 320 रुपया। जो ऊपरी खर्चा आया है वो है 320 रुपया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना था, जो x के रूप में है, x का मान हमें निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो खरीद मूल्य हमारा कितना था 1,500 रुपया था और इसमें ऊपरी खर्चा आ गया है 320 रुपया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 1,820 रुपया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1,500 और 320 मिलके कितना हो गया 15 3 18 और 20, 1,820 रुपया हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो x का मान निकल गया हमारा क्रय मूल्य का। चलिए, उसके बाद है विक्रय मूल्य, जिसको हमको y के रूप में दिया गया है, इसका मान निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जितना में आप सामान को खरीदते हैं उतना में अगर फायदा आप जोड़ दीजिएगा तो आपका विक्रय मूल्य निकल गया। तो यहाँ पे लाभ हमको पहले ही दिया गया है कि 280 रुपया को उसको लाभ होगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 1,820 रुपया। हमको फायदा कितना हो रहा है 280 रुपया का लाभ हो रहा है। तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 0 0 0 और 8 2 10 के 0 बाकी 1, 8 2 10, 10 में 1 मिला देंगे तो 11 के 1 बाकी 1 और 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2, 2,100 रुपया में वो सामान बिकेगा। ठीक है,
तो इसका विक्रय मूल्य यानी कि बाई का मान भी हमारा आ जाता है 2100 रुपया। कितना? 2100 रुपया। ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? जितना में आप सामान खरीदते हैं क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो लाभ कितना का हो रहा था? 280 रुपया का फायदा हो रहा था। तो दोनों को जोड़ दिया 1820 और 280 हो गया 2100 रुपया। ठीक है। अब आगे हमको बोलता है कि इसका लाभ प्रतिशत भी बताइए कि कितना प्रतिशत का उसको लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं बोलिए तो? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम करते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 करते हैं। तो हमारा लाभ कितना आया था? 280 रुपया दिया हुआ है। क्रय मूल्य हमारा कितना था? 1820 रुपया। अब गुना करेंगे कितना से? 100 से। ठीक है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को काट दीजिए। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसमें से एक ज़ीरो को काट देते हैं। अब हम इसमें भाग लगाते हैं 7 से। देखिए 7 चौके 28 कट गया, और यहाँ पे कटेगा 7 दूना 14, 4 बच जाएगा। 18 में से 14 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4 पर 2 42 हो जाएगा। तो 7 छके 42, 26 बार में 7 से 182 कट जाता है। अब एक बार और काटते हैं। 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 तिया 6। अब ऊपर में बच गया है केवल 100 गुने 2 यानी कि 200, और नीचे में आ गया है 13। अब हम क्या करेंगे? 13 से 200 में भाग दे देंगे। जब हम 13 से 200 में भाग देते हैं तो आता है, देखिए 13 इकाई 13, 10 में से 3 गया 7 बचा, ये 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया कट गया, 0 उतारे 70 हो गया, 13 पचे 65, मतलब आ जाएगा 15.5/13%। ठीक है। इस तरह से पहला नंबर जो है हमारा हो जाता है सॉल्व। था सबसे पहले x का मान निकालना, तो x का मान हमारा आ गया था 1820। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1820 रुपया। y का मान निकालना था, तो y का मान हम निकाल चुके हैं कितना? 2100 रुपया। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? 2100। और उसके बाद लाभ प्रतिशत था, तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना आ गया? 15.5/13%। तो यहाँ पे हो जाएगा 15.5/13%। ठीक है। इस तरह से आपको भर देना है लास्ट में। और अब हम 2 का दूसरा में देखते हैं। यहाँ पे खरीद मूल्य दिया गया है 240 रुपया, ऊपरी व्यय है 20 रुपया, निकालना है क्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य निकालना है, और हानि निकालना है। हानि प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे खरीद मूल्य दिया है 240 रुपया, वही हम लिख दिए हैं खरीद मूल्य 240 रुपया। ऊपरी व्यय जो है इसमें 20 रुपया होता है, वो हमने लिख दिया है। इसके बाद हमको क्रय मूल्य इसमें निकालने के लिए कह रहा है, क्रय मूल्य अभी ब्लैंक है। फिर विक्रय मूल्य निकालने बोल रहा है वाई, ये भी ब्लैंक है। हानि प्रतिशत हमको दिया है 10% का हानि होगा, और फिर हानि भी निकालने बोला है जो कि Z के रूप में है, तो हानि अभी ब्लैंक है हमारा। और अब हम इसकी मदद से जो है इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे खरीद मूल्य दिया गया है, ऊपरी व्यय दिया गया है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत आसान है। खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, तो 240 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 260 रुपया। एक्स का मान तो निकल गया 260 रुपया, क्रय मूल्य निकल गया आपका। विक्रय मूल्य अभी पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि हानि जो है, हानि का जो प्रतिशत है वो 10%। मतलब हानि कब होता है? जब हम हानि, और यहाँ पे दिया गया है हानि प्रतिशत 10%, मतलब इसके ऊपर में हमको 10% का हानि होगा। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 260 का 10%, 260 का 10%, क्योंकि 260 रुपया में खरीदें और इसमें हमको 10% का हानि होगा। क्वेश्चन में दिया गया हानि बराबर 10%, तो 260 का 10% जब निकालेंगे तो गुना 10/100 हो जाएगा। 1 0 यहाँ से कटेंगे और 1 0 यहाँ से काट देंगे, बचेगा हमारा कितना? 26 रुपया। तो जेड का मान भी निकल गया। हानि कितना आया है? 26 रुपया आया है।
ठीक है, हानि प्रतिशत पता ही है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, जब हानि होता है तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, जितना मैं खरीदे उतना माइनस जितना आपको हानि हो रहा है उसको घटा देंगे। तो खरीदे थे 260 रुपया में और उसमें हमको हानि हो गया है 26 रुपया का लॉस। तो कुल मिलाकर के 260 में जब 26 को घटा देंगे तो 10 में से 6 गया हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 गया 3, 234 रुपया जो है इसका विक्रय मूल्य आएगा। यानी कि कोई सामान हम 260 रुपया में खरीदे फिर 234 रुपया में बेचे तो हमको 26 रुपया का क्या हो गया, हानि हो गया। इस प्रकार जो भी हमें मान निकालना था, x का मान 260 आ जाएगा, y का मान 234 और z का मान आएगा 26 रुपया। क्लियर है। और अब हम इसका तीसरा नंबर बनाएंगे। तीसरा नंबर में दिया गया है खरीद मूल्य के रूप में 500 रुपया, ऊपरी व्यय x के तौर पे हमें निकालना है और क्रय मूल्य दे दिया गया है यहाँ पे 575 रुपया। विक्रय मूल्य जिसका मान y के रूप में निकालना है और लाभ दिया गया है 125 रुपया और लाभ प्रतिशत z के रूप में हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय होता है। तो ऊपरी व्यय बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जितना दिया गया है 575 और इसमें खरीद मूल्य को अगर हम घटा लें तो आ जाएगा हमारा 75 रुपया। ये हमारा ऊपरी व्यय निकल गया। देखिए 500 रुपया और 75 रुपया मिल के बन जाएगा 575 रुपया। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रय मूल्य दिया गया था और खरीद मूल्य दिया गया था। तो ऊपरी व्यय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से खरीद मूल्य को घटा लेते हैं। तो हमारा कुल मिला के जो है 575 माइनस 500 बराबर 75 रुपया, इसका हमारा ऊपरी व्यय निकल के आ गया। समझ गए होंगे आशा है। और अब हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना है। जब हमारे पास क्रय मूल्य है और लाभ भी पता है, इतना में हमारा कुल जो है टोटल कॉस्ट है 575 रुपया और उस पर 125 रुपया हमको लाभ लेना है। तो क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था 575 रुपया है और लाभ हमारा है 125 रुपया। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 7 2 9 1 10 के 0 बाकी 1, 5 1 6 1 7, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 700 रुपया हो जाएगा। तो ये भी एक मान निकल के आ गया y का। और अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हमारा लाभ दिया गया है 125, क्रय मूल्य है 575 और गुना 100 कर देते हैं। चलिए तो इसे हम काट लेते हैं, 25 से काटते हैं, 25 पचे 125 और ये हो जाएगा 25 दूना 50, फिर 7 बचेगा, 7 पर 5 75, 25 दिया 75, तो यह आ जाता है 23। ऊपर में हो जाएगा 5 गुने 100 यानी कि 500 और यहाँ हो जाएगा बटे 23। अब 23 से 500 में भागा दे दीजिए। जब हम 23 से 500 में भाग देते हैं तो 23 दूना 46 पहले लगेगा, 10 में से 6 गया 4 बच जाएगा और 0 उतारेंगे तो 23 इकाई 23 लगेगा, 10 में से 3 गया 7 और ये 3 में से 2 गया 1, 17 शेष बच जाएगा। तो बराबर हमारा क्या आ जाता है, देखिए 21.17/23%। ठीक है, इस प्रकार आपका x का मान जो इसमें है वो है 75 रुपया, y का जो मान है वो है 700 रुपया और z का जो मान है वो है 21.17/23%। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पहले हमने लिख लिया है। खरीद मूल्य दिया है 9000 रुपया और इसके ऊपर में ऊपरी व्यय हुआ है 200 रुपया। क्रय मूल्य x के तौर पे हमें निकालना है, x का मान यहाँ पे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है 7200 रुपया। हानि निकालना है y का मान हानि के तौर पे और फिर हानि प्रतिशत z के तौर पे यहाँ पे निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे आसान है x का मान निकालना। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, खरीद मूल्य में जो ऊपरी व्यय होता है उसको जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 9000 प्लस 200, मतलब 9200 रुपया जो है इसका क्रय मूल्य आ गया। तो x का मान तो हम निकाल चुके हैं। विक्रय मूल्य ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य क्या है, कम है। तो इसको हानि होगा, ज़्यादा में खरीदा है कम में बेच दिया है तो हानि हो गया। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य है 9200 रुपया, विक्रय मूल्य है 7200 रुपया। घटाने पर कितना आएगा, 2000 रुपया। देखिए 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 7 गया 2। 2000 रुपया की इसको हानि हो गई है। तो हानि हम निकाल चुके हैं। अब हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत के लिए सूत्र क्या है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो हानि हमारा आ गया है 2000, क्रय मूल्य था हमारा 9200 और गुना हो जाएगा 100। तो यहाँ 20 ऊपर नीचे काट दीजिए। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2000 बटा है 92, 2 से काटेंगे तो 2000 जो है 1000 बार में कट जाएगा, 2 1 2 और 3 0 उतर गया। और इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 लके हो जाएगा 12, 2 छके 12। अभी 2 से और भी कट जाएगा तो काट देते हैं, 2 पचे 10, 2 शून्य उतार दीजिए, 500 बार में कट गया। यहाँ 2 दूना 4, 2 तिया 6, बराबर आ जाएगा 500 बटा 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 23 से 500 में भाग लगाते हैं। जब हम 23 से 500 में भाग लगाते हैं तो 23 दूना 46, 10 में से 6 गया 4, ये 4 में से 4 गया कट गया, 0 उतारे, 23 से कहीं 23, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो आ जाएगा वही आपका 21.17/23%। इस प्रकार यहाँ पे जो है हमारा x का मान आ जाएगा 9200 रुपया, और उसके बाद जो है y का मान आ जाएगा 2000 रुपया, और यहाँ पे फिर z का मान आ चुका है 21.17/23%। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां देखते हैं। यहाँ पे देखिए खरीद मूल्य कुछ नहीं दिया गया है, खरीद मूल्य हमें x के तौर पे निकालना होगा। देखिए ठीक है, बाद में दिया है ऊपरी व्यय के रूप में 50 रुपया। तो यहाँ देखिए ऊपरी व्यय हमने लिख दिया है 50 रुपया, और क्रय मूल्य दिया गया है 500 रुपया। हमको निकालना है विक्रय मूल्य जो कि y के रूप में निकालना है, और लाभ प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है 20%, और लाभ निकालना है z के तौर पे। ठीक है, तो अब सारा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से बुक से जो है ले लिया है, और अब इसके आधार पे हम बाकी चीज़ों को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे खरीद मूल्य निकालना है, जबकि क्रय मूल्य हमको दिया गया है। क्रय मूल्य है 500 रुपया, इसमें खरीद मूल्य और ऊपरी व्यय जुड़ा हुआ है। तो जब खरीद मूल्य हमको मालूम नहीं है लेकिन ऊपरी व्यय मालूम है, तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से ऊपरी व्यय को घटा देते हैं। तो 500 में से अगर हम 50 रुपया घटा दें तो आ जाएगा हमारा 450 रुपया। यही हमारा क्या होगा, खरीद मूल्य होगा, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर होता है खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। तो 450 और 50 यही दोनों मिलकर ना क्रय मूल्य बना होगा 500 रुपया। तो 500 रुपया में से अगर हम ऊपरी व्यय को घटा दें तो 450 रुपया क्या हो गया, खरीद मूल्य हो गया। तो x का मान आपका निकल गया, एक आंसर आ गया। चलिए अभी हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन कैसे करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर हमको लाभ पता होना चाहिए। तो लाभ हम निकालते हैं, पहले लाभ का प्रतिशत मालूम है, लाभ प्रतिशत है 20%। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य हमारा कितना था, 500 रुपया का
20% लाभ होगा। 500 रुपया हमारा क्रय मूल्य है टोटल खरीदारी, और इस पे 20% का हमको लाभ हो जाएगा। तो 500 का 20% निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा? 500 का हटेगा गुना, 20/100% हटाएंगे तो 100, और 100 से 500 जो है 5 बार में कट गया, मतलब 20×5 100 रुपया का इसको लाभ हुआ है। कितना रुपया का? 100 रुपया का लाभ है। तो जेड का मान भी यहाँ पे निकल गया है 100 रुपया। अब हम विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ होगा। तो क्रय मूल्य आपका कितना था? 500 रुपया में खरीदे थे और 100 रुपया आपको लाभ हो गया, तो दोनों को जोड़ के आ गया 600 रुपया। तो यही है आपका वाई का मान। ठीक है, तो हमारा खरीद मूल्य जो कि एक्स के तौर पे था वो आ गया 450 रुपया। विक्रय मूल्य वाई बराबर हो जाएगा 600 रुपया, और लाभ जेड बराबर हो जाएगा 100 रुपया। ऑलरेडी ये वीडियो लेसन काफ़ी लंबा हो चुका है। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।